इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। जो आया है वो जाएगा। तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार कर पाते हैं आप। ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। जाओ। लगता है तुम हमको सीरियस नहीं ले रहे हो। ले तो रहे हैं। और वैसे भी अगर हम चले गए तो गद्दी पे कौन बैठेगा? तुम्हारे चुतिया पे कब खत्म होंगे? ऐसे संभालोगे शहर? अब आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। यहाँ चीज चाहिए तो सिर्फ एक, पावर। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो हमारा नाम अखंडानंद त्रिपाठी है। कालीन भैया हमारे लड़के हमको बुलाते हैं। हम ना वायलेंस में इन्वॉल्व हैं। गन से हमें टेंशन नहीं है, बचपन से देखे। लूस मिट्टी का उधार है, हम पे चुकाना है। अपने आदमी लोग को रेडी रखो, गन लेके। ये सोचो कि कब तक वायलेंस करो। मिर्जापुर की गांड फाड़ के रख देंगे। हमें बदला लेना है उनसे। तो गन्स की मदद से डर नहीं बढ़ाना है, डर की मदद से गन्स बढ़ानी है। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। त्रिपाठियों की एक पीढ़ी साले हॉर्न गान में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? हम भाग कर रहे हैं ना। वो छोड़ के निकल। मिर्जापुर के लेखकों और शो के क्रिएटर्स ने इस बात को पूरी तरह से पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि इस वेब सीरीज में मिर्जापुर के नाम का इस्तेमाल काल्पनिक तरीके से ही किया जा रहा है। शो के संदर्भ में मिर्जापुर की वास्तविक छवि या उस शहर की आबो हवा को आंकने की कोशिश ना की जाए। मिर्जापुर का शो के संदर्भ में नामकरण सिर्फ कल्पना मात्र है। शो इस लिहाज से मिर्जापुर की असल दुनिया का इस काल्पनिक मिर्जापुर से तुलना की आंखों से देखने पर जाहिर है मिर्जापुर के वासी निराश ही होंगे। शो वास्तविकता के मिर्जापुर को देख चुके दर्शकों को उस चश्मे को उतार कर इसे देखा जाना ही उचित है। इसलिए बात सिर्फ करण और उनके लेखकों की गढ़ी मिर्जापुर और उनके
पात्रों की। बेशक मिर्ज़ापुर वास्तविक दुनिया में कजरी के लिए जाना जाता है और इसके साथ सांस्कृतिक गतिविधियों वाला शहर माना जाता है, मगर करण, पुनीत और गुरमीत के काल्पनिक मिर्ज़ापुर में संस्कृति भी कालीन भैया की है और सभ्यता भी कालीन भैया की है, और इस कालीन भैया के लिए उसका धंधा ही उसकी संस्कृति और सभ्यता है। ड्रग्स बेचना, बारूद और देसी कट्टा, और वह भी कारपेट के अंदर, यही उनका व्यवसायिक धर्म है। करण इस वेब शो में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां बात बाद में की जाती है, बंदूक पहले तानी जाती है। शो की सबसे बड़ी खासियत लेखनी की है। संवाद माहौल के मिजाज से बिल्कुल सटीक हैं। खास तौर से पंकज त्रिपाठी, जो कि शो में कालीन भैया के किरदार में हैं, उनकी दबंगाई पर उनके लिए लिखे गए संवाद बिल्कुल सटीक बैठते हैं। शो की खूबी है कि शुरुआती के 2 एपिसोड आपको सभी पात्रों से रूबरू कराते हैं और आप सभी के किरदार की विशेषताओं को देखकर हैरान होते हैं। शुरुआती एपिसोड में ही हम कालीन भैया की दबंगई का नज़ारा देख लेते हैं। कालीन दबंग है, लेकिन घर आकर वह एक चिंतित पिता है, क्योंकि उनका बेटा मुन्ना समझदार नहीं है और कालीन को लगता है कि वह उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में निरर्थक होगा। मुन्ना में व्यवसाय के गुण नहीं है, हुनर नहीं है, लेकिन वह बिगड़े बाप की औलाद की तरह उन्हें अपने पिता की तरह ही राज करना है। इसी बीच में कालीन के 2 ऐसे लड़के मिलते हैं जिसमें कालीन भैया के वे सारे गुण नजर आते हैं जो अपने बेटे में नहीं आते। यही से कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आते हैं। 2 मासूम से दिखने वाले लड़के कैसे कालीन भैया पर ही राज करने लगते हैं, यह देखना दिलचस्प है। यह सच है कि कई जगह आपको अनुराग कश्यप के गैंग ऑफ वासेपुर के याद आ सकती है, लेकिन मेकर्स ने खून खराबा दिखाने में कोई कमी है। परिवार, जालसाजी, सत्ता का खेल, औलाद का मोह, दबंगई, गुंडागर्दी, सेक्स और इन सब के बीच श्रेया अली और विक्रम श्वेता की लव स्टोरी भी दर्शाई गई है। इस शो की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि शो के मेकर्स ने कलाकारों का चयन बिल्कुल पारखी नज़र से किया है। पंकज त्रिपाठी ने कालीन के किरदार में गैंगस्टर की भूमिका में ऐसे जचे हैं जो बंदूक चलाता है, खून खराबा फैलाता है, पूरे शहर में जिसका आतंक है, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। अब तक उसके निभाए किरदार में उन्हें इस किरदार से अभिनय में और एक्सटेंशन मिलता है। इस शो के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज हैं विक्रांत मैसी, जिन्हें अब तक कई फिल्मों में सेकंड लीड किरदार अधिक निभाए हैं। इस शो के मेकर्स ने विक्रांत ने चौंकाया है। वह अब तक बेहद मासूम से दिखने वाले विक्रांत का बाहुबली किरदार प्रभावित करता है। अली फजल को शो में बॉडी साड़ी दिखाने का पूरा मौका मिला है। उनका किरदार टुकड़ों में प्रभावित करता है, मगर कई दृश्यों में उनका अधिक उतावलापन बोर करता है। हालांकि अली और विक्रांत जब जब साथ दिखे हैं, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी जची है। गुड्डू की गन और बबलू का दिमाग दोनों मिलकर दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं। वही देवेंद्र शर्मा ने भी अपनी फिल्मों से इतर अलग तरह का किरदार निभाया है। निराशजनक यह है कि जहां शो की महिला किरदारों को दमदार इंट्रोडक्टरी दृश्य दिए गए हैं, वह एपिसोड पर एपिसोड धुंधली पड़ती जाती है। श्वेता, रसिका, श्रिया के हिस्से अगर कुछ दमदार दृश्य आते तो महिला पात्रों के लिए इसे शायद एक मिसाल माना जाता है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर की महिला पात्रों को अनुराग ने सशक्त रूप से गढ़ा था। हमसे व्यापार है, हम व्यापार से नहीं। पंकज त्रिपाठी द्वारा बोला गया डायलॉग बताता है कि मिर्ज़ापुर राजनीति ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। मिर्ज़ापुर अमेजन प्राइम की तीसरी ओरिजिनल वेब सीरीज है जो कि भारत में ही बनी है। इससे पहले अमेजन प्राइम इनसाइड एज और ब्रीथ बना चुका है। इस सीरीज में सभी